हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल वाला चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि क्लास 8 का है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आईवीएफ तक का कंसेप्ट क्लियर किया था। आज हम इसके आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आगे का हमारा टॉपिक जो है, इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग रेनिंग सीजन एंड स्प्रिंग सीजन फ्रॉक्स ponds and slow flowing stream when the male and female can come together in water, female lays 100 eggs of। कहने का मतलब क्या है कि जब बारिश का मौसम होता है तो उसमें क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, नदियों और तालाबों में क्या करते हैं, जाके अपने एग्स को 100 से ज़्यादा फीमेल के जो एग होते हैं वो दे देती हैं। और फ्रॉक्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ सेल। जो फ्रॉग के अंडे होते हैं वो किसी सेल से कवर्ड नहीं होते हैं, और वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली डेलिकेट होते हैं, और उनके ऊपर क्या होता है, एक जेली की लेयर होती है, जो कि एग को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आगे हमारा इसमें क्या है देखते हैं। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे एग है, इसके किनारे किनारे आपको वाइट सी लेयर दिख रही है, जेली लाइक। मतलब कि ये क्या कर रहा है, एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो फ्रॉग मेल जो है, उसका जो स्पर्म है वो क्या करेगा, अपनी टेल की हेल्प से स्विम करके फीमेल एग फ्रॉग से क्या करेगा, मीट करेगा और फर्टिलाइज़ होगा। और फर्टिलाइज़ होकर क्या करेगा, ये आपस में फ्यूज़न करेंगे, और जो मेल और फीमेल के गैमेट्स है वो क्या करेंगे, बॉडी के बाहर क्या करेंगे, फर्टिलाइज़ होंगे। और इस बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये क्या होता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत कॉमन होता है, जिसके लिए एग्जाम्पल है फिश एंड स्टार फिश। आगे का टॉपिक जो हमारा है, जिसे हम कवर करेंगे, वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय को देखते हैं। जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या होता है, जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं, जाइगोट में। और जाइगोट में चेंज होने के बाद वो क्या करते हैं, बीइंग्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। और वो डेवलप होकर किस में डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रॉय में। जब जाइगोट क्या होता है, डिवाइड्स होता है। जाइगोट क्या होता है, जब छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड होता है, तो ये जो बॉल्स है ये क्या होते हैं, ये सेल्स दैन बीइंग टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट टिश्यू। तो ये जो छोटे छोटे बॉल्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है, मतलब सेल्स के छोटे छोटे बॉल्स में जब डिवाइड होता है तो ये क्या होता है, ये अलग अलग क्या होता है, ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यू में क्या हो जाता है, डेवलप होना शुरू कर देता है। और दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रॉय। तो इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, इसी संरचना को ही क्या कहा जाता है, एम्ब्रॉय कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यूट्रस है, और इसमें क्या है, हमारा जो ओवरी का पोर्शन है क्या होता है, ओवरी हमारा यहाँ पे ये ओवरी होता है जहाँ पे एग बनता है, और यहीं से एग क्या होता है, यहाँ पे आता है, और यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म से मीट करके धीरे धीरे क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, एक एम्ब्रॉय में चेंज होकर कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस में आके आ जाता है। देन इसके बाद देखते हैं कि ये देखो, आपको अभी मैंने पढ़ाया था कि सेल और बॉल्स। यहाँ पे जो क्या होता है, जो जाइगोट होता है, क्या होता है, ये बॉल्स ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये वही वाले बॉल्स ऑफ सेल्स है, जो कि अलग अलग टिश्यू और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा हो काफ़ी अच्छी तरीके से। मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और पढ़ते हैं कि पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग, हेड, आइज़, ईयर्स। और जिसमें जो बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, सिर, आँख और कान, ये सारे पार्ट होते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइज फॉर द फीटस। जब बॉडी के सारे पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि बेबी का जो जैसे हेड है, हैंड है, लेग है, ईयर्स है, आई से डेवलप हो रहा है, मतलब कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब इन्हीं सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब फीटस क्या होता है, पूरा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो ये क्या होने लगता है, उस बेबी को मदर जन्म दे देती है। आगे देखो, आगे क्या है, देखो आपको फीटस इन द यूट्रस, आपको यहाँ पे यूट्रस में फीटस दिखाया गया है कि ये जब बेबी यहाँ पे डेवलप हुआ तो ये क्या हो रहा है, फीटस में चेंज हो गया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द हैंड्स ऑल्सो। जो हैंड्स होती है, मुर्गियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही करती हैं। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ, यू नो डैट दे डू नॉट। आपको पता है कि लेकिन जो मुर्गियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो ह्यूमन्स बेबी की तरह है, बेबीज़ को पैदा नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, वो देन हाउ आर चिक्स बोर्न। तो कैसे जो चिक्स होते हैं, चिक्स मतलब जो मुर्गी के बच्चे वो प्रोड्यूस होते हैं। सम आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो जाइगोट होता है वो क्या हो जाता है,
डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब कि ओविडक्ट में ही डिवाइड मतलब कि वहीं पे ये अलग होके एज अ ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट। द हार्ड सेल दैट यू सी इन द हैंड्स एग इज प्रोटेक्टिव लेयर। आप देखोगे कि जब मुर्गी का जो अंडा होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर एक हार्ड सेल मिलता है आपको। वो क्या होता है, उस एग के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। आफ्टर हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रॉय द हैंड फाइनली लेज द एग। जो एग होता है, जब मुर्गी के अंदर जो एग होता है वो एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है तो क्या हो जाता है, मुर्गी अंडे दे देती है। एम्ब्रॉय टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। और बाहर क्या होता है, जो एम्ब्रॉय होता है वो 3 वीक्स के अंदर ही क्या हो जाता है, एक मुर्गी के बच्चे में चेंज हो जाता है। फिर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जो मुर्गीज़ होती हैं, यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। तो आपने देखा होगा कि जो मुर्गियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे पे बैठती हैं। इससे क्या होता है, अंडे को गर्माहट मिलती है। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस। क्या आप जानते हैं कि इससे जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनका विकास होता है। प्लेस इनसाइड द सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर चिक्स इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग। जब मुर्गी के बच्चे तीन वीक्स के बाद डेवलप हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अंडे से बाहर आ जाते हैं। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो इस तरीके से जो हैंड है उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब कि बॉडी के बाहर होता है। इसलिए इस वाले फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे हमारे इसमें हम पढ़ते हैं, वैसे पूछा जाता है कि मुर्गी में जो फर्टिलाइजेशन है वो किस टाइप का होता है। तो हैंस में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे हम देखते हैं कि बीबीपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं। बीबीपोरस क्या होते हैं, बीबीपोरस द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड बीबीपोरस। बीबीपोरस वो एनिमल्स होते हैं जो अपने जैसे ही बेबी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीबीपोरस एनिमल्स। ओके। और दोस एनिमल्स विच लेस एग आर कॉल्ड ओविपोरस। वो एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओविपोरस एनिमल्स। ओके। थोड़ा सा माइनर सा इसमें डिफरेंस है, बाकी तो मोस्टली ठीक ही है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं, द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले दैम आउटसाइड देयर बॉडी। देखो इस लाइन का मतलब यह है कि कुछ एनिमल्स के एग तो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं क्योंकि उसके जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, मदर्स की बॉडी के बाहर होते हैं। और दिस एग्जाम्पल ऑफ ओविपोरस, और ये क्या होता है, ओविपोरस एनिमल्स का एग्जाम्पल होता है। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ डॉग, काओ, कैट। लेकिन आप ना काओ, कैट और डॉग के एग को कलेक्ट करने के लिए एबल नहीं, क्योंकि वो अपने जैसे ही यंग्स को जन्म देते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। यह क्या करते हैं, ये एग नहीं देते हैं। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। जो मदर्स होती है वो क्या करती है, अपने जैसे ही एक बेबी को जन्म देती है। एग्जाम्पल के लिए बीबीपोरस एनिमल्स। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, बीबीपोरस। जैसे कैट है तो कैट बेबी को जन्म देती है, डॉग है तो डॉग अपने जैसे डॉग्स बेबी को जन्म देते हैं, ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने जैसे बेबी को जन्म देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो एक टॉपिक होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो लार्वा से एक अडल्ट फॉर्म में होता है और उसमें कैसा होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है। ड्रास्टिक चेंज का मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चेंज जो होता है उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ रहा हो। आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यंग वंस टू अडल्ट का कुछ टॉपिक यहाँ दिया है, जिसमें आपको एक यहाँ पे फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिखाया गया, जिसमें पहले क्या होता है, एग होता है, फिर उसके बाद अर्ली टेडपोल बोलता है, फिर उसके बाद लेट टेडपोल, और उसके बाद एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। मतलब इसी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है। सिंगल पेरेंट के थ्रू ही क्या होता है, अपने जैसे एक यंग वंस को डेवलप करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जांपल के लिए इसमें हाइड्रा और अमीबा का एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम आगे इसको पढ़ते हैं। देखो इसमें हाइड्रा का दिया गया है। जो हाइड्रा होता है वो क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बर्ड निकलता है। ये बर्ड क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और अपने जैसा ही क्या करता है, एक दूसरा हाइड्रा प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। जब ये अपने जैसे दूसरा हाइड्रा प्रोड्यूस करता है, मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस कर रहा है, एक तो होता है बर्डिंग। बर्डिंग हो रहा है, बर्डिंग का मतलब जो बर्ड के थ्रू पेरेंट एक अपने जैसा हाइड्रा प्रोड्यूस कर रहा है। आगे इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है।
आगे हम यहाँ पे बाइनरी पढ़ते हैं। बाइनरी में भी क्या है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे डिवाइड होता है और उसमें क्या करता है, जैसे ये अमीबा है, अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। ये देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये अमीबा का जो सेल है वो न्यूक्लियस जो डिवाइड हो रहा है और धीरे धीरे डिवाइड होकर क्या हो जाता है, अपने जैसा ये कि न्यू डॉटर अमीबा को प्रोड्यूस करता है। मतलब जब एक सेल में से 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं, अलग हो जाते हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, तो आगे हम इसमें ये देखते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है। which animals reproduce by dividing into individual is called binary fission। मतलब कि वो एनिमल जो एक में से 2 इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे उसे ही क्या कहते हैं, बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंगर्स। यहाँ पे बाइनरी और फ्यूजन के अलावा, बाइनरी और बडिंग के अलावा भी यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट अपने जैसे यंग स्वर्ण को डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल फिनिश हो गया है। आप लोगों को अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे चैप्टर एक्सप्लेन करती जाऊँ और आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।